बच्चा क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे परेड पर विदेशी मेहमानों को मुख्य अतिथि के रूप में क्यों बुलाया जाता है? जैसे वर्ष 2026 में हम यूरोपियन यूनियन के दो बड़े लीडर्स को बुला रहे हैं चीफ गेस्ट के रूप में। तो ऐसी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और क्यों बुलाया जाता है? देखिए ये जो परंपरा है ना कि रिपब्लिक डे पर हम मुख्य अतिथि को बुलाएंगे, ये पहले रिपब्लिक डे परेड यानी 1950 से प्रारंभ हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने और उस समय की सरकार ने इसकी नींव रखी थी कि हम किसी विदेशी मेहमान को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएं ताकि उसके साथ भारत के संबंध अच्छे हों। तब से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। अब हम क्यों बुलाते हैं? इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। देखिए किसको बुलाते हैं? सबसे पहले तो हम उस एक देश को बुलाते हैं जो देश भारत के साथ जिसके संबंध हमें सुधारने हो या और मजबूत करने हो। सबसे पहले हम पड़ोसियों को तरजीह देते हैं। भारत ने अधिकांश पड़ोसियों को बुलाया है। मगर उस देश के साथ अपने ट्रेड रिलेशन कैसे हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशन कैसे हैं, यानी रणनीतिक संबंध कैसे हैं, व्यापारिक संबंध कैसे हैं, सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं और हमारे क्या फायदे, हित भारत के हित में वो देश किस तरह से काम आ सकता है। इन सब मुद्दों पर विदेश मंत्रालय डिसाइड करता है, वो प्रधानमंत्री ऑफिस को भेजता है। मगर इस इसका पूरा फैसला विदेश मंत्रालय के ऑफिस में होता है। अब वो फिर क्या करते हैं, उस देश को बुलाया जाता है, उस देश के चीफ गेस्ट को हम बुलाते हैं। दूसरी बात, गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बुलाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस देश के साथ हमारी रणनीतिक मजबूती बनाने का एक माध्यम बन जाता है। स्ट्रैटेजी जैसे आपको याद होगा जब 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे, तो उन्होंने भारत को मजबूत साझेदार बताया था। फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे तो हमने राफेल डील कर ली थी। ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं, तो भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए एक अच्छा मौका होता है। दूसरी बात, हम ग्लोबल लेवल पर हमारी डेमोक्रेसी का प्रदर्शन भी करते हैं कि भारत कितना समृद्ध लोकतंत्र है। भाई दुनिया के देश अगर किसी दूसरे देश की परेड में जाते हैं तो पूरी दुनिया का मीडिया कवरेज उस पर रहता है। तीसरी बात, हम अपनी सैन्य ताकत का और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन भी करते हैं। रिपब्लिक डे परेड पर हम पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री पावर दिखाते हैं, भारत के जीवंत लोकतंत्र की तस्वीर दिखाते हैं और हमारी भव्य हजारों साल पुरानी पुरातन हमारी जो पुरातन संस्कृति है, हमारे क्षेत्रीय संस्कृति है, उसका भी हम प्रदर्शन करते हैं। तो ये रिपब्लिक डे परेड पर जब चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो उसके सामने प्रदर्शन होता है और ये फिर एक ग्लोबल लेवल पर इमेज भारत की बनती है।